हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर एनआईएस से बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो आप लोगों ने एक न्यूज़ सुना होगा एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस के बारे में, जिसमें ओपन बुक एग्जाम्स कराने के बारे में बताई जा रही है। जहां सीबीएसई के कुछ न्यूज़ जो है वो आउट हो रहे हैं, काफ़ी न्यूज़ चैनल्स कवर कर रहे हैं उस चीज़ को कि सीबीएसई जो है एक नया पैटर्न्स को रेगुलेट करने वाला है, जहाँ पे ओपन बुक एग्जाम्स कराए जाएंगे, जहाँ पे स्टूडेंट्स को अलाउड रहेगा किताबें लेके जाके एंड एग्जाम्स देने के लिए। तो क्या ये एनआईएस में भी होने वाला है या कब से होगा, इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, उसके बारे में डिटेल्स में समझने वाला है। तो अगर आप पहली बार चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग एनआईएस से रिलेटेड बहुत सारे स्टडी नोट्स टेलीग्राम पे फ्रीली प्रोवाइड करते हैं और इसके साथ साथ आपको सभी अपडेट्स यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने जब देखा इंडिया टुडे का न्यूज़ तो वहाँ पे था द सीबीएसई विल बी रोलिंग आउट अ पायलट प्रोग्राम दैट कुड reshape the Indian examination system. Open book exams. Under this system, while taking exams, students will be allowed to refer to the materials like their class notes and textbooks as well as other educational resources. मतलब समझ रहे हो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उसके साथ साथ आप अपने नोट्स जो बनाए हो वो ले जा सकते हो, बुक्स ले जा सकते हो, सैम्पल पेपर्स ले जा सकते हो, जो चाहो वो ले जाओ, बट एग्ज़ाम्स में लिख के आओ। ऐसा पता नहीं क्यों की जा रही है, बट ये न्यूज़ है, ये इंडिया टुडे का न्यूज़ था। बट हमें लगा कि केवल एक ही चैनल कवर कर रहा होगा, बट फिर हमें मिला एनडीटीवी का न्यूज़, जहां हिंदी में इस बात को लिखी गई थी। सीबीएसई बोर्ड 9वीं से 12वीं के छात्र अब किताब खोलकर दे सकेंगे परीक्षा। सीबीएसई लाएगी ओपन बुक एग्जाम्स, नवंबर में होगा ट्रायल। मतलब आपके लिए तो कुछ होना नहीं है, ये नवंबर से स्टार्ट होगा। अब ये खबर जो छपे थे वो 13 मार्च की है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 13 मार्च, मतलब अभी कुछ दिन पहले की बात है। और आप लोगों ने सभी जो मेजर्स चैनल है एजुकेशनल चैनल्स, वहाँ पे भी देखा होगा, इसके बारे में डिस्कस की जा रही है। तो क्या एनआईएस में भी इम्प्लीमेंटेशन का होगा? तो देखो, अगर एजुकेशन सिस्टम में किसी भी बोर्ड में इस तरीके के रेगुलेशंस आते हैं या चेंजेस आते हैं तो ये जो है हर बोर्ड पे रेगुलेट होता है, तो ये ऑप्शंस रहता है। बट अभी इसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि इसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। अब आप सोच रहे होगे कि हम ही लोग इतना अनलकी क्यों है, क्योंकि जब कोविड आया तो पास किया गया तो उसमें आप इन्वॉल्व नहीं थे। जब आपका इस तरीके के पैटर्न्स आने वाले तब भी आप नहीं रहोगे, बट न्यूज़ आप ही लोग को सुनने को मिलता है। तो ऐसा कुछ है नहीं, किसी को भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। जहाँ पे आप हो वो बहुत बेहतर कर रहे हो। इसमें प्रॉब्लम्स क्या आएगा, अभी आप जब एनआईएस का बोर्ड एग्जाम दे रहे होगे, मतलब अभी प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे हैं, तो प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे होगे तो प्रैक्टिकल एग्जाम से आप देख रहे हो कितना ज़्यादा धांधली हो रही है। एग्जाम सेंटर्स पे आप लोगों से डायरेक्टली फीस मांग ली जाती हैं, जो कि साफ साफ लिखा गया है कि कोई फीस नहीं लगता प्रैक्टिकल एग्जाम देते समय। तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट धमकी मिल जाता है कि अगर आप फीस नहीं पे करोगे तो आपके नंबर कट कर देंगे। और इस तरीके की कोई ग्रेवियंस सिस्टम भी नहीं है जो अच्छे से रेगुलेट कर रहा हो इस तरीके की चीज़ों में एक्शन लेने के लिए। हालांकि काफ़ी बार एनआईएस जहाँ पे भी हो पाया, लाइक अगर कोई बताता है, कोई कंप्लेन कर रहा है, तो एनआईएस उस जगह पे एक्शन लेता है, एग्जाम सेंटर्स को रेस्ट्रिकेट करता है 3-3 साल के लिए। अगर स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व मिलते हैं तो उनको यूएफएम लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी ये सारी चीज़ें जो चीटिंग्स वगैरह है वो होता रहता है। बट इसके आने की वजह से, क्योंकि अब तो ओपन बुक हो गया, तो इसमें क्या चीटिंग में कुछ रिडक्शन होगा? ऑब्वियसली थोड़ा सा रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम्स है तो जो थ्योरी में चीटिंग वगैरह होते हैं वो नहीं होने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रॉड भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मतलब बच्चों को फ़ोन आ जाता है कि हम हेडक्वार्टर से बात कर रहे हैं और आप अगर ये इतना पैसे नहीं देते हो तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो इस बेसिस में काफ़ी कॉल्स जो है वो डायरेक्टली रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आप तो एग्जाम्स जेन्युइनली दे ही रहे हो। ये सारी चीज़ें देख के तो थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा ना कि किस जगह पे रहते हैं जहाँ पे एजुकेशन के पीछे इतने सारे पैसे ले लिए जाते हैं बिना किसी तरीके की सर्विस प्रोवाइड करते हुए भी। जैसे हम लोगों ने सभी सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल फाइल्स जो है अच्छे से प्रिपेयर करके स्टूडेंट्स को दिया, बच्चों ने अच्छे से प्रिपेयर करके उससे एग्जाम सेंटर तक लेके गए और उनको बाद में ये कह दिया गया कि आपका ये फाइल वगैरह का मेरे को कोई मतलब नहीं है, आप पैसे दोगे तो ही मार्क्स देंगे। ये हमें बहुत हर्ट करता है जब हमें स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि हमारे सेंटर पे 3,000 मान लिए मांगा गया, कोई 1,000 बोल रहे, कोई बता रहे 5,000 भी मांगा गया। तो ये चीज़ें जो है बुरा लगता है कि मतलब स्टूडेंट्स एक तो ओपन बोर्ड में ऐसे ही आते हैं कि थोड़ा सा इमोशनली होते हैं कनेक्टेड, एंड फिर भी उनके साथ और भी चीज़ें होता है, तो वो कहीं ना कहीं से एक थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है एंड डिस्टर्बिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्स पैटर्न के बारे में बात करते हैं। अगर ओपन बुक एग्जाम हुआ तो क्या कुछ एग्जाम पैटर्न्स में भी चेंजेस आएगा? तो एग्जाम पैटर्न्स में चेंजेस ऑब्वियसली करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ओपन बुक एग्जाम्स हो रहे हैं तो
जो क्वेश्चंस के लेवल्स हैं उसको भी चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि स्टूडेंट्स की थिंकिंग एबिलिटी बढ़े और किताब में एग्जैक्ट आंसर्स ना मिल पाए। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट चॉइस एजुकेशन सिस्टम में ऐड हो रहा है। मतलब अगर आप PCM स्टूडेंट्स हो और आपको फिजिक्स केवल पढ़ना है, केमिस्ट्री मैथ्स नहीं पढ़ना है, तो यू कैन गो फॉर इट। तो ये तो NIS अभी भी प्रोवाइड करता है, बट ये सारी चीज़ें हर बोर्ड में अवेलेबल हो जाएगा। मार्क्स के पैटर्न चेंज हो जाएंगे, मतलब जो 5 मार्क्स का है आप उस पर 10 पेज भी लिख के आ जाओ तो हो सकता है कि वो आपको 3 ही मार्क्स दे दें। कि आपका स्किल क्या है राइटिंग्स का, उसके ऊपर भी डिपेंड करने लगेगा। सिलेबस भी बढ़ जाएंगे आपके, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम्स है तो सिलेबस तो बढ़ाना ही पड़ेगा, आप सब कुछ पढ़ो फिर। अब यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट का इनिशिएशन ये है कि मेमोराइज स्टूडेंट ना करें। मेमोराइज करके एग्जाम्स में अपियर होने से अच्छा है कि आप सब रूल्स को समझ जाओ और किताब लेके या वेब से देख के चीज़ों को आंसर्स कर पाओ, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस निकाल पाओ। तो हो सकता है ये अच्छा स्टेप हो गवर्नमेंट के नज़र में, बट मुझे लगता है कि यही होने वाला है। पढ़ लो, कुछ नहीं बदलेगा लेकिन इतनी जल्दी नहीं बदलेगा। होप इन डेटा आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।